नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों जैसा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से जानकी का विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वे होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक ही आश्रय लिए प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मुझे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नहीं तो हे सखी सुनो, हम सबको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सियानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर आंखों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक श्री रामचंद्र जी को रचना दिखा रहे हैं।
सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुषीय यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। थोड़ी देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर झुकाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। रात बीतने पर मुर्गे की बांग कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक झुकाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का हाथ साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, आंखों में जल भरा है,
सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसकी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर से इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगनैनी इधर उधर देख रही हो। कंकण, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।